मोदी की अगर बात करें तो ताबड़तोड़ प्रचार में पीएम जुटे हुए हैं और हाल ही में उन्होंने सूरजपुर में भी प्रचार किया जनसभा की। और इस जनसभा में क्या कुछ उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी पर क्या निशाना साधा और महादेव बैटिंग ऐप को लेकर क्या बयान दिया, इस सुनवाते हैं। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या, उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। क्या इनको माफ करेंगे क्या आप? आपके बच्चों को बर्बाद करने वाला काम ऐसे लोगों को माफ करोगे आप? कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को करनी है भाइयों। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा बैटिंग ऐप को लेकर। आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। आरपी सिंह जी, अगर बात करें प्रधानमंत्री की तो उन्होंने चुनावी सभा से जमकर निशाना साधा कई मुद्दों को लेकर, लेकिन उन्होंने बैटिंग ऐप को लेकर खास तौर पर कांग्रेस पर फोकस किया। क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे लिए बहुत छोटे, वो जहां जहां हमारे खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाते हैं हमारी जीत सुनिश्चित हो जाती है। पहले हिमाचल प्रदेश में गए, खूब चुनाव प्रचार किया हमारे खिलाफ, हम जीत के आगे बीजेपी का सुपड़ा साफ। फिर वो कर्नाटक गए, कर्नाटक में उन्होंने बजरंग दल जैसे गुंडों के गिरोह को बजरंग बली से जोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ? प्रभु राम के आराध्य बजरंग बली नाराज हो गए, बजरंग बली ने वहां गदा चलाई और पूरा कर्नाटक सुपड़ा साफ। अब मोदी जी आ गए हैं प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़। यहां आके वो भाजपा प्रायोजित सटोरियों के महादेव ऐप को भोले शंकर महादेव से जोड़ रहे हैं। अब सोचिए, जब भोले शंकर की तीसरी आंख खुलेगी और उनके त्रिशूल से प्रहार होगा तो जो 13 विधायक पिछली बार गलती से जीत के आए थे वो भी जीत के नहीं आने वाले हैं, वो 3 विधायक जीत के आएंगे। तो प्रभु के नाम पर अगर आप अंड संड बयानबाजी करेंगे तो ईश्वर आपको दंडित करेंगे, उसका दंड मिलकर रहेगा। ये आरपी सिंह जी, ठीक है, ये आप कह रहे हैं, ये बात हो सकता है जनता समझ भी ले, लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि 20% कक्का और बाकी पक्का, ये जो बयान जिस तरह से वो कोट करके दे रहे हैं, इशारा तो सीएम साहब की तरफ ही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ ही है। देखिए, अगर 20% कक्का है तो कोई प्रमाण है आपके पास? 5 साल आप सत्ता में है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उल्लू बात क्यों कर रहे हैं? अरे आप देश बेच रहे हैं साहब, हम तो कम से कम इस राज्य को बेच तो नहीं रहे हैं। आप यहाँ इतनी ताकत क्यों लगा रहे हैं? आप यहाँ इतनी ताकत इसलिए लगा रहे हैं कि आपको बस्तर का नगर मार्ग का प्लांट अपने मित्रों को बेचना है, आपको छत्तीसगढ़ की खदानें अपने मित्रों को बेचनी है। इसलिए इतना बड़ा देश छोड़कर छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ में आखिर आप बार बार क्यों आते हैं? आपको तो ये बताना चाहिए कि 15 साल आपकी पार्टी की सरकार थी, आपने इस राज्य के विकास के लिए क्या किया? आपको ये बताना चाहिए कि 9 साल से इस देश के आप प्रधानमंत्री हैं, इस राज्य के विकास के लिए आप क्या किया? आपको यह बताना चाहिए कि अगर बीजेपी सत्ता में दूसरी बार आएगी तो क्या करेगी। लेकिन आप देख लीजिए, इनके पूरे भाषण में कंटेंट कुछ नहीं है। मित्रों, आज रविवार है, कल शनिवार था, कल सोमवार होगा। अरे आपके पास विजन के नाम पर टेलीविजन है, माफ कीजिएगा, आपके नाम पर विजन है ही नहीं। आप क्यों नहीं मुद्दों पर बात करते हैं? आप मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहते। आप ये बताइए, ये कहते हैं आपके पास नेता ही नहीं है। 400 रुपए का था, ये कहते हैं आपके पास नेता और नेतृत्व ही नहीं है। आए थे तो 60 रुपए का, 110 रुपए का क्यों है? आप जब सत्ता में आए थे
तो बेरोजगारी 3% थी, आज बेरोजगारी 10% ऊपर क्यों है? इन मुद्दों पर क्यों बात नहीं करते हैं? आप जब सत्ता में आए थे तो इस देश में 54 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 160 लाख करोड़ का चलिए, 100 लाख ठीक है। करोड़ आरपी सिंह जी, अपनी अपनी बातें, बीजेपी अपनी बात कह रही है, कांग्रेस की तरफ से अपनी बातें हैं। आप भी बता रहे हैं कि आखिर विजन नहीं है बीजेपी का, कांग्रेस की तरफ से तमाम आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी पर भी, और बीजेपी भी तमाम आरोप कांग्रेस पर लगाती है। लेकिन देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा करेगी। फिलहाल आप बने रहिए, शुक्रिया।